अब देखो इसके लिए हमें जब हम इसे प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए ये हमें मोटर के पैरामीटर्स नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पैरामीटर नोट करते हैं, क्या क्या है। मोटर का किलोवाट कितना है, 0.75 किलोवाट। वोल्टेज कितना है आपका, वोल्टेज अपना 415। उसके बाद अपना आरपीएम कितना है, 1415। कॉस फाई कितना है, 0.8 और एम्पियर कितना है, 1.8। और इसमें जो पैरामीटर और हैं, रैम अप टाइम ये हमारे हिसाब से चलेगा, रैम डाउन टाइम ये भी हमारे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद एक पैरामीटर और है, इसकी लो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0। और हाई फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये सारे पैरामीटर पे हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पावर ऑन किया, ऑन करने के बाद सबसे पहले पी दबाया, ठीक है। पी दबा के ये आ गया। आने के बाद क्या है, आप इसको इसकी स्कॉलर की से ऊपर बढ़ाओ, 10 आया, हमने एंटर किया। यहाँ क्या है, 0 है, 1 किया हमने इसको, फिर एंटर कर दिया। अब क्या होगा, ये क्विक कमीशनिंग मोड में चला गया। यहाँ हम देखते हैं ये एक्चुअली इंडिया में क्या है, स्टैंडर्ड रहता है 0, वो छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको एंटर करो, बाहर आ जाओ। अब 304 क्या था, वोल्टेज कितना है, 400। यहाँ 415, ठीक है। तो हम इसको 415 डाल देंगे, फिर 415 करके हम पी को दबाएंगे तो एंटर। अभी चेंज हो गया, फिर 305। यहाँ कितना है एम्पियर, 1.8 हमने डाल दिया, ठीक है। बढ़ा के आप 1.8 यहाँ डाल। फिर हम आगे जाएंगे 307 पे। 307 क्या है, किलोवाट, 0.75 है। तो आप यहाँ 0.7 नहीं आता है तो आप 8 तक जा सकते हो, या फिर 0.7 तक जा सकते हो, है ना। 75 नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 0.8 तक जाते हैं हम, एंटर करेंगे, फिर इसको दबाएंगे। 307 आ गया, 308 पे जाते हैं। 308 क्या है, ये रहता है हमारा कॉस फाई कितना है, 0.8। हमने इसको एंटर कर दिया, आ गया। फिर हमने दबाया 310। ये क्या है, हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज का हमारा, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ऑलरेडी पड़ा है इसमें, इसको हम रहने देंगे और इसे एंटर कर दिया। अब 311 आया, फिर इससे बढ़ाएंगे ऊपर नीचे पैरामीटर, ठीक है। 311 डाला, फिर ये ऐसे आएगा, फिर एंटर करो। तब कितना आ रहा है, 1415। आरपीएम कितना था, 1415, ठीक है। इसको हम 1415 रहने देंगे, उसे पी को हम फिर दबाएंगे, फिर ये एंटर हो गया। अभी अपने आप चूंकि हमने कोई कमीशन में डाला है, तो वही पैरामीटर आएंगे जो मशीन में इसमें पढ़नी है। तो आप देखो, इससे आगे आप सोचोगे 312 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट किस पे जाएगा, अभी 700 क्या है, आपको स्टार्ट स्टॉप का कमांड कैसे देना है। तो इसमें हम फिर एंटर करेंगे, ये है, फिर हमने एंटर किया। अब इसमें 1 है, मतलब आप यहाँ से लोगे, ये जो यहाँ से कंट्रोल करना है, और 2 कर दोगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से, है ना। ये आपका रहा, यहाँ से आपको 5 और 9 के बीच लूप देना पड़ेगा, तब चालू होगा, यानी ये रिमोट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी हम इसको 9 कॉमन है, 24 वोल्ट डीसी, लेकिन अलग से 24 वोल्ट डीसी नहीं देना है इसमें, इसके अंदर से ही आता है इसमें, ठीक है। फिर इसको हम आगे जाएंगे, तो हम इसको अभी 1 रहने देते, क्योंकि हम इससे चलाना है। हमने रहने दिया, फिर हम आगे बढ़े, फिर 1000। ये 1000 क्या पैरामीटर है, 1000 पैरामीटर है। इसका जो स्पीड कंट्रोल है, मतलब जैसे हम स्टार्ट तो कर दिया, अंदर स्टार्ट तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, अब भाई इसको फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तभी तो स्टार्ट होगा, ठीक है। उस केस में क्या है, यहाँ पर आप एंटर करोगे, फिर एंटर करोगे, यहाँ 1 है। अगर आप 2 डाल दोगे तो क्या होगा, आपको अलग से पॉट लगाना पड़ेगा। अभी हम इसको क्या रहने देते हैं, 1 पे। तो ये इसके थ्रू, स्कॉलर के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, फिर हमने इसे एंटर कर दिया, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अपने आप पैरामीटर 1080 आया, 1001 नहीं आया, क्योंकि हमने कोई कमीशनिंग में चलना है। ये हम करेंगे तो ये क्या है पैरामीटर, इसकी लो फ्रिक्वेंसी क्या होगी,
तो फ्रीक्वेंसी तो भाई बंद रहेगी तभी जीरो रहेगी ना, तो ये जीरो रहने दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे 82 में, अपने आप ही बढ़ेगा, है ना, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, जो आना चाहिए वही आएगा, दूसरा कोई नहीं। 50 हर्ट्ज, यहाँ 50 हर्ट्ज होना चाहिए, फुल्ली आरपीएम पे चलानी है मोटर ना, 50 हर्ट्ज है इसमें, ठीक है। अभी इसके बाद फिर हमने इसको एंटर कर दिया। अब हम आए 1120, यहाँ रैम ऑफ टाइम है, मतलब जब स्टार्ट करेंगे हम तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी। तो हम चाहते हैं यार स्पीड हमारी 10 सेकंड में पकड़े, 10 सेकंड बहुत ज्यादा, तो अपन इसको और कम कितने सेकंड में, हम 4 सेकंड करते हैं। स्कॉलर की से अप डाउन कर लो आप, ठीक है। मैंने ऐसा करके मान लो कर दिया 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड डाल के हमने पी को एंटर कर दिया। फिर आगे बढ़ाएंगे तो 21 सेकंड, मतलब जब बंद होगा ये तो 10 सेकंड में बंद होगा, लेकिन हमें जल्दी चाहिए तो और डाउन करा देते हैं, ठीक है। 3 सेकंड कर दिया, फिर लगा के हमने एंटर कर दिया। अब आगे जाओगे तो ये पैरामीटर आ गया। अब ये पैरामीटर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने एंटर किया, फिर हम 2 पे ले जाएंगे। 2 मतलब इसकी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी सब जितनी पैरामीटर सारे इस मोटर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको लगा के हमने एंटर कर दिया। अब देखो बिजी आ रहा है, बिजी का मतलब क्या है, अभी पैरामीटर इसमें ऑटो कैलकुलेट कर रहा है और मोटर से सिंक्रोनाइज कर रहा है, ठीक है। सिंक्रोनाइज करने का उसके बाद अपने आप देखो क्या आएगा इसमें, ये आ गया। ये जैसे ही आएगा तो हमें FN दबाना है। अभी क्या आ गया, R001, R001 आएगा तो हमें ये दबाना है। अब क्या हुआ, ये रेडी हो गई किसके लिए, स्टार्ट के लिए। अब आप यहाँ से स्टार्ट कमांड दो, स्लो चल रही है ना, स्टार्ट होगी। लेकिन अब हमने लो फ्रिक्वेंसी क्या दी है, 0, लेकिन 5 हर्ट्ज रहेगी। अब हमने क्या बोला इसको कि भैया स्टार्ट स्टॉप कहाँ से होगा, यहाँ से। उसके लिए क्या करना है, फिर आप इस स्कॉलर से इसको कर दो। अब 50 हर्ट्ज हमने दी थी ना, अभी 50 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाएंगे, डाउन करना हो तो किससे, इससे करेंगे, ठीक है। अब हमें स्टॉप करना है तो अब रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, तो फिर ये की है इस पे बनी हुई है ये एरो, इसको आप दबा दो, फिर क्या होगा, स्टार्ट। अब यहाँ देखो माइनस का निशान आएगा, तो कभी भी माइनस का निशान आ रहा हो ना तो आइडेंटिटी करता है कि ये मोटर उल्टी भी घूमेगी, ऐसा नहीं है, देखो उल्टी भी घूम रही है, ठीक है। अब हम सीधी कैसे करेंगे, फिर स्टॉप करके डायरेक्शन को चेंज कर, फिर हम डायरेक्शन वाले ये वाले स्विच को ऐसे चेंज कर देंगे, ये चला गया। अब देखो फिर स्टार्ट करें हम, अब नहीं आ रहा है ना, नहीं हर्ट्ज, ठीक है। तो ये अपन इसको चला। अब हमें चाहिए कि यार ये जैसे ही स्टार्ट हो तुरंत स्पीड पकड़े, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर एक पैरामीटर था, इसमें जाएंगे 1080 में, 1080 में गए, एंटर किया, फिर एंटर किया, यहाँ हम डाल दो 50 हर्ट्ज डाल दिया हमने। अगर यहाँ 50 हर्ट्ज हमने डाल दिया तो क्या होगा, मोटर स्टार्टिंग में 30 हर्ट्ज डाल दिया, सब हो जाए स्टार्ट करते 30, फिर हमने इसको एंटर कर दिया और फिर हम यहीं से बाहर आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमने इसको स्टार्ट किया सीधी, अब सीधे जाकर 30 पे ही जाकर रुकेंगे, ठीक है। अब आगे नहीं जाएगी क्योंकि 30 डाला है, तो उसके लिए अब हम बढ़ाना है तो फिर इससे बढ़ाएगा, नहीं लेगा ना ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमने लो स्पीड 30 डाला है, ये 30 से नीचे नहीं जाएगी, लॉक होगी। आप कितना भी कर लो 30 से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसको हम स्टॉप कर दे रहे हैं, स्टॉप।